हेलो बच्चों, तो आप लोग को स्वागत है इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 8 क्लास का एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा से करते होंगे। और हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं मैथ्स का, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा गया है MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है, देखो किस तरह से आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, और दिखाता हूँ मैं आप लोग को कुछ। पहला में क्या चाहिए बेटा कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम में। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है बनाना बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, कंपलसरी है। ठीक, सभी क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और उसमें से आपको क्या चाहिए कि किसी एक में आपको क्या करना है, चूज करके आपको आंसर देना है। लिखा है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। इसका मतलब आप लोग समझे नहीं समझे? समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि आप यदि कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो इसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें डरने वाली बात नहीं, बस खाली नंबर नहीं आएगा। ओके, अब देखते हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपका वह क्या है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 विल बी, यानी कि कहने का मतलब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो कौन हो जाएगा बेटा? तो इसमें डी नंबर हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, इसमें डी नंबर हो जाएगा। बस जस्ट इसका रेसिप्रोकल आपको कर देना है। किसमें? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कर देना है। समझ में आया बात? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो देखो लिखा क्या है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7/23 टू गेट द प्रोडक्ट 1। यानी 1 लाने के लिए, क्या लाने के लिए? 1 लाने के लिए हम लोगों को इसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा। देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को कितने से, यानी किससे गुना करना होगा हमको, किससे गुना करेंगे जो इतना आ जाएगा। तो इसमें कौन वाला नंबर होगा? तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारा 3 नंबर होगा। आप इसमें 3 में यदि देखो, आप 3 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 बाई कितना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 23/7। देखो 1 आ जाएगा, कट गया ना। तो इस किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर आएगा। तो हमारा जो आंसर जो होगा वो कौन होगा? सी नंबर होगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, समझ रहे हो? अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तुरंत कर लो, क्या कि इससे और मज़ेदार वीडियो आपको मिलेगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं। और नेक्स्ट में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से वर्ग संख्या कौन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट या स्क्वायर नंबर, कौन वाला स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसमें देखो हमारा जो बी है, बी नंबर जो है, सी नंबर है, डी नंबर है, सारा का सारा स्क्वायर नंबर है। लेकिन यहाँ से जो 12 है वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमारा कौन आंसर हो जाएगा भाई? तो हमारा ये जो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा। ठीक, तो हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो कौन होगा? बी नंबर होगा। आगे जो क्वेश्चन है वह बोला है कि 441 एवं 484 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या हैं? कितने पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसमें एक भी नहीं होता बेटा, एक भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा वह 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से, फटाफट काम करेंगे हम लोग। और इसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। अब यहाँ से देखो बेटे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्लास 8 के बोर्ड में। समझ रहे हो ना? कहता है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा जो है वह कितना है, 5 मीटर है। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल, क्या होगा? इस चीज़ को देखते हैं। देखो बेटा क्या चीज़ है, क्या बोल रहा है कि एक जो है ना, आपको बताता हूँ, एक जो है स्क्वायर फर्श है, इस तरह से स्क्वायर वाला है। समझ रहे हो ना? देखो कहता है या स्क्वायर फ्लोर हुज ऑन वन साइड इज 5 मीटर। इसका 5 मीटर, तो इसका एरिया क्या चाहिए होता है? एरिया हम लोग जानते हैं क्या चाहिए होता है, ए इंटू ए मतलब समझ रहे हो, साइड इंटू साइड, यानी 5 × 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। जल्दी से देखो कहीं है, मिल गया सर। कहाँ है सर, कहाँ है? तो यहाँ पे 25 मीटर दे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दे रखा 25 वर्ग मीटर। तो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन वाला हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग ये वीडियो को देखते रहें फटाफट। अब देखते बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या चीज़ है कि -7 का क्यूब है। अब -7 का क्यूब जो है उसका मान क्या होगा, यानी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ
7 -7 का क्यूब देखा जाए तो क्या होगा इसका वैल्यू, जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। हम जल्दी से बताओ, तुम लोग कमेंट में करके जल्दी बताओ, इसका आंसर जल्दी बताना है कि इसका आंसर होगा क्या। तो इसका जो आंसर होगा बेटा हमारा, हम बता दें थोड़ा मार्क करके। अब इसको बनाओगे कैसे, यदि आपको देखना है कि सर -7 है और फिर से इसको -7 रखते हैं और फिर से क्या कर देते हैं -7 करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 49। अगर 49 को अगर -7 से कर देंगे तो माइनस सर इतना आ जाएगा। तो ये आपका डी नंबर आंसर होगा। कितना नंबर होगा, डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बेटा जल्दी से हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है, अगर इसका देखें 2 है, फिर से इंटू करके रखा हुआ है, फिर से इंटू करके रखा हुआ है, 3 2 है, 3 3 है, 3 4 है, इसका घनमूल क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 2 2 2 सब मल्टीप्लाई में दे रखा हुआ है, तो इसका क्या होगा। तो देखो हम लोग इसको लिखते हैं बेटा, क्यूब रूट है और इसमें कितना दे रखा हुआ है 2 × 2 × 2 दे रखा हुआ है, फिर से 3 × 3 × 3 दे रखा हुआ है और फिर से इंटू करके 4 × 4 × 4 दे रखा हुआ है। तो इस सब का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, जल्दी से देखो। हम लोग तो क्या करते हैं, क्यूब रूट में हम लोग सीखे थे घन और घनमूल में सीखे थे, क्या सीखे थे कि 3 यदि अंदर में रह गया तो 1 बाहर करेंगे, ये 3 मिल रहा है तो 1 बाहर करेंगे, एक 3 मिल रहा है तो इसको भी 1 बाहर करेंगे। सबको मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो, कितना हो जाएगा 2 3 जगह कितना हो जाएगा 6 हो जाता है, 4 हो जाएगा 24 आ जाएगा। 24 कहीं मिल रहा है सर, डी में मिल रहा है, तो यही वाला टिक कर देना है, ठीक, समझ रहे हो ना। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि सर इसमें आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी बताओ। अब यहाँ से क्या है, क्या है, क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक a का पावर कितना दे रखा होता है m दे रखा हो, कितना दे रखा हो m। m के लिए m कहलाता है, m को क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, m को क्या बोलते हैं, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो कि क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो। तो इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको घातांक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन की क्या है सर, तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा सर, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा कर देना है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर। अब नीचे क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्या लिखा है कि a का पावर जो है वह कितना है m है और b का पावर कितना है m है, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, यानी घात और घातांक में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अगर बेस दोनों का अलग है और पावर दोनों का सेम है तो a b को इंटू कर देते और पावर 1 लगा देते। सर ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल दिखता होगा बेटा, यहाँ पे है, डी नंबर में है। कहाँ है, डी नंबर में है, तो डी नंबर में है, तो डी नंबर हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। याद रहे आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जाम में। कितना क्वेश्चन दिया जाएगा सर, 50 क्वेश्चंस दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसमें देखो क्या लिखा है बेटा कि यदि 4a दे रखा हुआ है प्लस में b3 दे रखा हुआ है इक्वल टू 55 दे रखा है, यानी कि देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 55 आता है, तो a और b का मान आपका क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो एक चीज़ मैं तरीका में बताता हूँ आपको बनाने के लिए। अरे तरीका क्या है देख लो, ये तरीका है बेटा कि आप यहाँ से ना 4 ऑप्शन आपको यदि मिल जाता है, सबको यहाँ पुट करके देखना, यहाँ रख करके देखना, अगर जोड़ने के बाद 55 आ जाता है तो वही आपका क्या होगा, आंसर। और इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी नंबर होगा। कौन नंबर होगा, बी। आप बी इसमें बिठा के देखते हैं, देखो कितना है, ए का मान कितना है भाई 2 है और बी का मान कितना है 1 है, इसमें बिठा लो। तो यहाँ पे 42 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 और 5 आया कि नहीं आया। तो इसको देख करके आप तुरंत टिक कर लेना, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक कोई संख्या है, यानी 2 3 4 और x दे रखा हुआ है, संख्या अगर a संख्या जो है 6 से विभाज्य है, यानी डिविजिबल हो जाता है, यानी कट जाता है 6 का टेबल से, तो x का मान क्या होगा, तो आध रहे बेटा इसका 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा सर। देखो ये 6 वाला आंसर हमारा हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या बोल रहा है 13 नंबर में कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला, यानी संख्यानात्मक गुणांक कौन होगा, तो संख्यानात्मक गुणांक आपका कौन हो जाएगा बेटा, सी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जल्दी से आप क्या करो, अगला क्वेश्चन का कमेंट करके बताओ कि सर आंसर ये होगा, सर आंसर ये होगा, बताओ इसका क्या होगा। आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को जानते होंगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि a + b
और इनटू में लिखा है फिर से ए प्लस बी लिख दिया है, तो इन दोनों का मान क्या होगा जल्दी से बताओ। यानी 2 है और 2 को यदि मल्टीप्लाई कर देते तो इसका स्क्वायर आ जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा बेटा। कौन नंबर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपका। जल्दी से कमेंट करो। अगला क्वेश्चन के लिए देखो बना के क्या होगा, तो इसका सी नंबर हो गया, होगा कि नहीं होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है वह दे रखा हुआ है 15। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन वाला हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, कैसे करेगा? तो a का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 2ab होता है, 2 इंटू 2 और इंटू में a हो जाएगा और प्लस में यानी प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट जो है वह a का स्क्वायर प्लस 4a हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा। इसमें से दिख रहा है कहीं, तो डी नंबर हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा? डी नंबर। देखो यहाँ पे है, समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए तो इसमें कि ऑल फैक्टर ऑफ इसका पूर्ण यानी कि देखा जाए तो 5 है ए स्क्वायर बी का सारो गुणनखंड है, यानी सारो गुणनखंड कौन हो जाएगा? तो हम लोग कैसे लिखते हैं सारो गुणनखंड? तो 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर ए हो जाएगा, फिर इनटू में ये लिखेंगे, फिर से क्या कर देंगे? बी। तो ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है आपको? बी नंबर में दिखता होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, जल्दी अगला क्वेश्चन चलते हैं। जल्दी एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप तुरंत बनाना है आपको। वहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा बेटा कि द फैक्टर ऑफ x प्लस 1 और इनटू में दे रखा हुआ है x प्लस बी दे रखा हुआ है, यहाँ पे दे रखा हुआ है कि गुणांक होगा इसका। तो कौन सा किसका गुणांक जो गुणनखंड जो होगा वो इतना होगा, किसका होगा? इतना में से देख लो किसका होगा। जल्दी से बताओ हमको कमेंट करके कि कौन होगा, जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी बताओ कौन होगा। अब थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, और हम लोग चेंज कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, ठीक हो गए। चलो अब हमको बताओ कि कौन वाला होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ जो आंसर है हमारा बेटा वह कौन हो जाएगा? तो हमारा ए नंबर हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा? ए। ऐसा क्वेश्चन जो ना, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो 10 क्लास में भी यूज किया जाता है, आप लोग याद रखना, इस चीज़ को भूलना मत, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? समझ रहे हो ना? एक रैखिक समीकरण है तो इसके कितने हल हो सकते हैं? हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन या लीनियर इक्वेशन हैव? एक रैखिक समीकरण के पास कितने हल हो सकते हैं? तो बेटा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या? तो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है और देख लो क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ से इस समीकरण को हल करके निकालना है। इस समीकरण को क्या करना है भाई? हल करके निकालना। आप लोग तो समीकरण को हल बहुत बार किए होंगे, और देखो कैसे ये आंसर आएगा। जल्दी से बनाना है कि 5x और प्लस में कितना है? 7 है, इक्वल टू 2x और प्लस में कितना है? 8। पेन को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, और इसको चेंज करके हम लोग लिखते हैं। ये भी ठीक नहीं है। चलो देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे बेटा? 5x हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे, -2x हो जाएगा, इक्वल टू 8, और ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा सर? तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 1। यानी कि x इक्वल टू आ गया आपका, x इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। कहीं दिख रहा है भाई 1/3 कहीं आपको दिख रहा है? सर फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो ये फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। कौन वाला हो जाएगा? फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा। तो पेन लेने में दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि 50 आमों के समूह में, 50 आम है बेटा, 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। 40% आम पका हुआ है, ठीक। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी। पका हुआ आम का संख्या आपको निकालना है, तो आपका 20 होना चाहिए आंसर। कौन हो जाएगा भाई? 20। आप बनाए कैसे सर? हमको पता नहीं चला, आप आंसर कैसे लाए? ये चीज़ हमको जानना है कि सर ये तो होगा डी नंबर, लेकिन होगा तो होगा कैसे? तो देखो बेटा 50 आम है, उसमें से 40% हो जाएगा आपका। यहाँ 100 कर देना, ये कट गया, ये भी कट गया, 4×5 कितना हो जाएगा सर? 20 आ गया। कितना आ गया सर? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, तुरंत चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बट्टा प्रतिशत वस्तु के फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ पर यानी कि परिकलित किया जाता है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेट ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द आइटम्स। तो इसमें क्या सेलिंग प्राइस हो जाएगा, या फेस यानी कि फेस वैल्यू हो जाएगा, कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कि एडिशनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा? तो आपका फेस वैल्यू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा सर। ये सी नंबर आप दिख रहे हैं ना,
सी नंबर हो जाएगा आपका, सी नंबर। फेस वैल्यू आपको दिख रहा है, यानी अंकित मूल्य जो है उस पर आप लगाना है। आगे जो क्वेश्चन है वह कितना दे रखा है भाई, तो x बाई दे रखा हुआ है, क्या x बाई वाई है इक्वल टू k है, तो इसमें k जो है वह कहलाता है, कहते हैं k को क्या कहते हैं, तो गुणांक कहते हैं, या फिर भागफल बोलते हैं, या फिर स्थिरांक बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है बेटा क्या चीज़ बोलते हैं, तो कांस्टेंट बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा इसका आंसर, कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलो अब इसको मार्क करते हैं, रेड वाला ही लेकर के चलते हैं, और रेड वाला ही ठीक था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, कांस्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट आप लोग आंसर देने का काम करना। आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका कितना होगा, जल्दी से बताओ कि यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा। तो इफ़ x एंड y बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताओ क्या होगा, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो कि सर इसका आंसर ये होगा। जल्दी करो, हो गया, जल्दी करो, हम देख नहीं पा रहे हैं आप लोगों का कमेंट, जल्दी करें। तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा बेटा, जल्दी से देख लो, सी नंबर हो जाएगा आपका। तो ये आपका ये सी नंबर हो जाएगा। जल्दी से आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर देखो यहाँ पे दे रखा हो कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 के बराबर है, यानी कि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण जो 3 कोण है, और तीनों कोण में प्रत्येक कोण जो है वह 90 के बराबर है, तो चौथा कोण कितना होगा सर, तो वह भी 90 के बराबर होगा। कितना का बराबर होगा भाई, 90 का। आपको पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है सर, तो 360 होता है, और तीनों को जोड़ में माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, किसके लिए होते हैं, समलंब के लिए होते हैं, या फिर समचतुर्भुज के लिए होते हैं, समांतर चतुर्भुज के लिए होते हैं, या फिर आयत के लिए होते हैं, कि रेक्टेंगल के लिए होते हैं। जल्दी बताओ, ट्रेपेजियम का होता है, रंबस का होता है, या फिर पैरेललोग्राम का होता है, या फिर रेक्टेंगल का होता है। जल्दी से बताइए सर, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि सर आंसर ये होगा, जल्दी करो। तो आंसर इसका जो है किसका विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण जो है वह किसका बराबर होता है, तो आयत का। किसका, आयत का। आयत का विकर्ण जो होगा वह दोनों का दोनों क्या चीज होंगे, तो बराबर होते हैं। आयत का बराबर होता है, बाकी नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या लिखा है बेटा कि किसी, यानी कि षष्ठभुज, समझ रहे हो ना, किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है। षष्ठभुज आपको पता होगा, षष्ठभुज का कोण जो है उसका योग कितना होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, जल्दी से बताओ कितना होगा सर, कितना होगा, 180 होगा, या 360 होगा, या फिर 540 होगा, या फिर 720 होगा सर। तो षष्ठभुज में जो होता है वह 720 होता है। कितना होता है, 720 होता है। जल्दी से लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, और जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि वो भी देख ले, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लेकर के आए। ठीक है, पूरा बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस से एक क्या लिखा है, बहुफल की, यानी कि फल की नहीं बनेगा। अब इसको बताओ कि कौन वाला से नहीं बनेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट फॉर्म या पॉलीहेड्रॉन, इससे किससे नहीं बनेगा। तो इसमें सर ट्रायंगल आपने देखा है ना, ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, इससे नहीं बनता है, ये ट्रायंगल नहीं बनता है, ट्रायंगल से नहीं होगा, ट्रायंगल से नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या होगा कि किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। अब इसमें बताना है किसमें, आप बता सकते हैं कि शीर्ष नहीं होता है। अब इसमें से किसमें शीर्ष नहीं होता है, तो विच 3 डायमेंशनल शेप डज नॉट हैव या वर्टिस, तो किसमें वर्टिस नहीं होता है, तो पिरामिड में नहीं होता, कोन में नहीं होता है, या फिर प्रिज्म में नहीं होता है, कि स्फीयर में, तो स्फीयर में नहीं होता है भाई, इसमें कोई नहीं होता है। स्फीयर में आपका होगा ही नहीं कोन, काहे कि स्फीयर कैसा होता है, गोल होता है, तो इसमें वर्टिस नहीं मिलता है। वर्टिस कहाँ, जहाँ पे 2 रेखाखंड आपस में जाकर मिलते हैं तो उसको वर्टिस यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे है ही नहीं, आपको कहाँ मिलेगा, गोला में मिलता नहीं है, इस कारण से इसका आंसर नहीं होगा। आयत का क्षेत्रफल, अरे बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया भाई, बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। आप जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल होगा भाई क्या, आयत का क्षेत्रफल जल्दी से निकालो, क्या होगा आयत का क्षेत्रफल। तो आप तो लोग पता होगा, आप जल्दी से कमेंट बताओ। आइए, यदि नहीं बता पाया ना तो आप तो बताओ, छोड़ दो,
कमेंट करो जल्दी, इसका क्या होगा, जल्दी से करो कमेंट, क्या होगा। मैं बता दूं क्या, मैं बता दूं क्या, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने क्या चीज़ होता है, चौड़ाई होता है। यानी आयत का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो लंबाई गुने कितना हो जाता है भाई, चौड़ाई हो जाता है। बताओ, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे संभावना है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है क्या। तो अगला क्वेश्चन जो है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई जो है वह 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका परिमाप निकालना बेटा। अब वर्ग का परिमाप आपको पता है कि 4 इंटू क्या चीज होता है सर, साइड होता है, तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सर। 100 कहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, 100 दिख रहा है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर डी वाला हो जाएगा आंसर, क्या वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से, तो डी नंबर इसमें हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है, कैसी आकृति, तो वैसी आकृति जिसकी कितनी विमाएं होती है, 3 होती है, तो कैसी आकृति कहलाती है, बताओ। व्हाट काइंड ऑफ शेप इज दैट विच हैज 3 डायमेंशंस कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, जल्दी से कमेंट करो, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें बताओ कौन वाला आंसर होगा, 2 डायमेंशन होगा या फिर 3 डायमेंशन होगा या बोथ ऑफ द एबव होगा या नन होगा, बताओ जल्दी से बताओ। अब कमेंट बताओ, तुम लोग तो बहुत टिक कर रहे होते कि नहीं से ये होगा सर, वो होगा, तो जल्दी से बताओ कि कौन वाला आंसर होगा, जल्दी से बताओ, इसमें से कौन होगा। या फिर आपका यहाँ पे होगा 2 डायमेंशन होगा, या इसका हिंदी देख सकते हैं द्विविमीय है, इसका मतलब त्रिविमीय है यानी 3 डायमेंशन, या दोनों हो सकता है, या फिर नन होगा। तो आप देख सकते हैं आपका 3 डायमेंशन हो जाएगा, कौन हो जाएगा सर, 3 डायमेंशन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्या होगा सर। थोड़ा मार्क कर लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है भाई साहब, समझ लो ना, मार्कर इधर रहता है, हमको लेना पड़ता है, उसके बाद लिखना पड़ता है, समझ लो ना। तो एक्स भुजा वाले घन, अब घन किस तरह होता है, तो जिसका सभी साइड ना बराबर होगा, ये देख रहे हैं ना, आप देख लो, ये थोड़ा ये तो हो गया कि घनाभ जैसा बन गया, लेकिन आपको घन जैसा समझना है। ठीक, अब देखो कहता एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कौन होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6x² होगा या फिर 4x होगा या फिर x² होगा। तो देखो इसका जो सरफेस एरिया होता है ना वह 6 वाला होता है, यदि x दिया हो तो 6 हो जाएगा, 6a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि आंकड़े दे रखा हुआ है भाई, आंकड़े दे रखा हुआ है, आंकड़े का क्या निकलना है, परिसर निकालना है। परिसर में एक चीज़ बताता हूँ, परिसर कैसे निकालोगे सर, तो बड़ा संख्या दिख रहा है, इसमें से देखो बड़ा संख्या कौन है, अब बड़ा संख्या 15 दिख रहा है, 15 है सर, सबसे में देखो 15 दिख रहा है ना, बड़ा संख्या 15, सबसे छोटू वाला संख्या कौन है, छोटू संख्या 1 है, तो 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 14, तब बी वाला आंसर आ जाएगा। मज़ेदार है क्वेश्चन कि नहीं है, एक नंबर मज़ेदार क्वेश्चन, इसी तरह पूछेगा आपको, एकदम पूरा एकदम एग्जाम आपका ना पूरा मस्त जाने वाला है, मैं गारंटी के साथ आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जाम आपको ना मस्त वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक्स एच से 3 इकाई, कितना इकाई, 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है, कौन होगा बताओ। अब जल्दी से बताओ कौन होगा। अब बता रहे बता, देखो ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। तुम लोग नज़र कहाँ रखते हो, जो मोबाइल में रखो ना, जहाँ से देख रहे हो वहाँ रखो। तुम लोग नज़र कहाँ रखे हो, इधर देखो, एग्जाम आ गया है, देखो जल्दी से देखो। अब यहाँ से देखो, ये तो x वाला हो जाता है सर, इधर वाला ना y वाला हो जाता है। अब बता रहा है कि ना कि जो x वाला है ना वो 3 के ऊपर है और y वाला जो है 6 पर है, तो आंसर कौन वाला हो जाएगा, जल्दी से बताओ आंसर कौन हो जाएगा। तो आपका जो है ना डी नंबर हो जाएगा सर, कौन वाला हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। काहे कि बोल रहा है ना x वाला जो है 3 के ऊपर है, समझ लो ना, और y वाला है वो 6 पे है, तो y वाला 6 पे हो जाएगा, तो इधर कहीं आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 वाला, और इस पे 3 इधर, तो इधर कहीं मिलेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। अब जल्दी से 35 नंबर क्वेश्चन देखो। अब फिर से हम लोग चल गए हैं कहाँ पे, वर्ग एंड वर्ग मूल में चले गए हैं। देखो 0.0081 का वर्गमूल होगा, कौन वाला वर्गमूल होगा, जल्दी से बताओ इसका वर्गमूल कौन सा होगा। कमेंट करो, जल्दी करो कमेंट करो, जल्दी बताओ क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। हमको तो आधे हैं, मैं बता दूंगा, जल्दी बताओ। इसका यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो 0.00 यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको निकालोगे, से पॉइंट हटा दो तो नीचे के 81 और नीचे कितना हो जाएगा
4 जीरो हो जाएगा नीचे भाई, क्या एक 4 जीरो हो जाएगा। अब 4 जीरो ये ऊपर वाला कितना 9 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, तो 10,000 दे रखा हुआ है तो 100 बाहर आ जाएगा, तो ये 0.09 आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है आपको, सी नंबर में दिखता होगा, देखो है ना, है कि नहीं है। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा, ऐसा ही आपको बनाना है, जो आया उसमें अच्छी तरह से OMR शीट मिलेगा आपको और उसमें अच्छी तरह से गोल कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जल्दी से कमेंट करो कितना होता है भाई। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। कितने होते हैं सर, कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होगा। तो हमको लग रहा है कि ये नंबर हो जाना चाहिए था, कौन नंबर होगा, ये नंबर होगा सर। तो इसका फर्स्ट नंबर आंसर डाल देना है। ठीक, आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखो किस विकल्प में, यहाँ पे विकल्प जो दे रखा हुआ है ना, विकल्प देखो किस विकल्प में कहता है 2/3 है, 11/15 है, 5/12 है, को आरोही क्रम में रखा गया है। किस में रखा गया है, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो कौन वाला रखा गया है। जल्दी से देखो, यहाँ पे देखो सब दिख रहा है ना आपको। अब कौन वाला रखा गया है, किस में, अवरोही क्रम में, आरोही नहीं अवरोही, समझ रहे हो। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको रखा गया, जल्दी से बोलो तो सी नंबर हो जाएगा आंसर। कौन नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5/9, उसके बाद प्लस दे रखा हुआ, माइनस में रखा है -8/9 रखा है। मान जो होगा इसमें से कौन वाला होगा, बना करके जल्दी आपको बताना है कि कौन वाला होगा। जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ तो माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 5/9 और -8/9 हो जाएगा। जल्दी से बताओ तो -3/9 हो जाएगा, यानी कट देंगे तो इसको कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। -1/3 यानी 2 नंबर वाला हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा सर, 2 नंबर। देखो जल्दी से बनाना है आपको भाई, जल्दी से बनाना है, देख लो ये 2 नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करके बनाना है भाई, वैल्यू पुट करना है, समझ रहे हो ना। और एक चीज़ और बता दे रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि कर लो जल्दी। ठीक, आगे देखते हैं। देखो इधर, यदि a का वैल्यू जो है -1 है और b का वैल्यू जो है वह 2 दे रखा हुआ है, क्या है, 2 दे रखा हुआ है, तो एक का पावर b है और b का पावर a है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से जल्दी से देखना कि a का पावर b दे रखा हुआ है और b का पावर कितना दे रखा है, a दे रखा है। अब जहाँ जहाँ a मिल रहा है तो -a का पावर कितना डाल देंगे सर, 2 डाल देंगे। और यहाँ पे b कितना है, b 2 है और इसका पावर कितना डाल देंगे, -1 डाल देंगे, -1 डाल देंगे। थोड़ा यहाँ पे -1 है, यहाँ अब समझ लो -1 है, यहाँ -1 यहाँ 2 है। ठीक, यहाँ पे इसका वैल्यू यदि करेंगे तो 1 ही आ जाएगा सर। अरे इसका वैल्यू करेंगे तो मतलब कि 1/2 हो जाएगा, अरे प्लस में आ जाएगा फिर, तो 1/2 आ जाएगा आंसर। कितना है, कहाँ गया 1/2 आंसर, 1 नंबर में है। देखो लो इधर 1 नंबर में, 1 नंबर में है, जल्दी से देखना है, 1 नंबर में है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन जो है देख लो, यहाँ से बोला 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, न्यून कोण, अधिक कोण, समझ रहे हो ना। आपको तो पता होगा न्यून कोण किसको बोलते हैं, सम कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण, पूरक कोण, ये सब तो आप लोग बच्चे में पढ़ चुके हैं, जो 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ रहे थे आप। तो 120 कौन हो जाएगा, बताओ, अधिक कोण में आ जाएगा ना। किस में आ जाएगा सर, अधिक कोण। इंग्लिश में इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक, कौन सा एंगल बोलते हैं भाई, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। आप लोग बहुत अच्छा से सब मालूम होगा। और भी नीचे क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा वो अधिक कोण वाला हो जाएगा। ठीक, क्या कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है, 90 से ज़्यादा 180 से कम, उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है रामानुज कौन है। अब बताओ, ये तो क्वेश्चन आ गया जी, मैथ्स वाला तो है ही नहीं, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप मैथ से निकल के पूछ दिया कि रामानुज कौन है। अब बताओ कि रामानुज कौन है। अब बताओ कि एक वैज्ञानिक है या फिर जीव विज्ञानी है या फिर रसायन के विज्ञान है या फिर क्या चीज़ है, गणितज्ञ है। अब बताओ, गणितज्ञ होंगे भाई, मैथ्स का क्वेश्चन है तो यही ना होगा। मैथ का क्वेश्चन में डाला गया है तो यही होगा आंसर। जल्दी से कमेंट करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, बताओ जल्दी से बताओ, कौन वाला सही है, कौन वाला सही है, ए बी सी के लिए कौन सही है। अरे भैया ये प्रोडक्ट में है, यानी कहने का मतलब है कि ये इनटू में होगा, सब किस में होगा, इनटू में है।
एक कोई संख्या है, समझ लो, मेरे बात समझो, इसे घबराना नहीं। ऐसा नहीं कि फिर आप लोग इनटू में ऐसे मार देगा, ये यहाँ पे गड़बड़ करने की चांस है भाई। देख लो देख लो, देखो देखो बच्चे, देखो इधर, इधर देखो, लिखो और देखो, देखो इधर। अगर ये सर नंबर रह गया, आप सोचो इस तरह से कोई नंबर है, इसके जगह पर मैं कोई नंबर लिख दिया। अब देखो ये वंस में है सर, ये मतलब इकाई में है, दहाई में है, और ये 100 वाला में है, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ए 100 हो जाएगा, समझ लो ना, ए 100 यहाँ पे लिख देना है, और बी के साथ 10 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, प्लस में सी। ए वाला आंसर जहाँ पे दिखता होगा ना वही आपका आंसर होगा। तो कहीं दिख रहा है, चलो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, और ये डी नंबर में मिल रहा है, तो डी नंबर में हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज या बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाइनोमियल मतलब आपको समझा, नहीं समझ में आया? बाइनोमियल होता है, मोनोमियल होता है, ट्रिनोमियल, पोइनोमियल, समझ रहे हो? तो बाइनोमियल में कौन आ जाएगा, तो बाइनोमियल में जो दो रहता है बेटा, दो, तो ये फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा, ठीक। आप लोग ये बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, ये हो जाएगा आप लोग से, ठीक। आगे जो देखो, आगे देखो, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे जो है घन का कुल, अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्र का जो सूत्र होगा आपको निकालना है कि इसका होता क्या चीज़ है कि एक घन है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसमें से आपका डी नंबर हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा, डी नंबर। इसका पहले हम लोग क्वेश्चन एक कर चुके थे, एक्स वाला, ठीक। तो जो हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा इसमें वह डी नंबर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, डी नंबर हो जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा यदि टोटल वाला देखें तो यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं भाई, जल्दी से बताओ, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक। और नीचे वाला जीरो नहीं होगा, नीचे को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर, समझ, इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ से कहता है एमंग द फ्लोइंग पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव वाला कौन है भाई, ए पॉजिटिव, सी नंबर हो जाएगा, ए भी तो है। अब बताओ जल्दी से कौन वाला हो जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में रहेगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, इसको बताना है। तो कौन वाला हो जाएगा, तो ए 4 नंबर हो जाएगा। अब यदि ये सब माइनस में दे रखा तो माइनस माइनस को कट करने के बाद ये आ ही जाएगा प्लस में, लेकिन जो आपको दिखेगा पॉजिटिव में उसी को टिक करना है, ठीक, इसी को टिक कर लेना, ठीक। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा हुआ है। आगे जो क्वेश्चन है भाई, तो इसका आंसर दे रखा है कि सर 32 है, 32.768 का घनमूल क्या होगा। अब घनमूल आपको निकालने के लिए बताएं। अब देखो इसमें जो आंसर होगा भाई, इसका जो आंसर होगा, क्यूब रूट जो होगा इसका 3.2 हो जाए, कौन हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, आप 3.2 हो जाएगा। तो निकालें कैसे, पहले वाला में क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा क्या सर, यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे तुमने इसको बना करके सर थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। 11 पे कितना है, 25 है, और डिवाइड दे रखा हुआ है, एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो एक्स होगा भाई, फिल इन द ब्लैंक्स पर होगा क्या, तो माइनस इतना हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे अपने से 1 दे देंगे। अब जैसे इसको करेंगे ये चेंज होकर के 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक। -11 बाई कितना हो जाएगा, 25। आगे जो देखते हैं भाई, इन लोग को क्या चीज़ करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते थे, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, समझ लो ना, कट गया। तो 1/x हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखा जाए तो -1 ही आ रहा है, और क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू -1 ही आएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन दे तो नहीं रहा है, आंसर दे नहीं रहे तो फिर 1 ही आएगा। इसका आंसर जो है गलत दे रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वह इसका फिर वर्गमूल होगा क्या भाई, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है इसका, कितना हो जाएगा वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ इसका कितना हो जाएगा, वर्गमूल बताना है इसका कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कि वर्गमूल होगा कितना। सर ये 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब इसका जो है 59 क्वेश्चन देख लो, 59 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो हमको x प्लस में कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। -2 कहीं दिख रहा है, डी नंबर में है सर, डी नंबर में दिख रहे हो ना, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा इसका आंसर सर। क्या कि पावर वालों को लेते हैं बेटा, यहाँ पे पावर 1 कर देना, ये बेस दोनों सेम है तो बेस हट जाता है, पावर रख करके लिखेंगे और इसके बाद इसका आंसर। निम्नलिखित में से हमने देखो निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D कौन है सर, गोला 3D है, या फिर आयत है, या फिर वर्ग है, या त्रिभुज है। अब जल्दी बताओ 3D में कौन आता है, 3D में कौन आता है। आयत में देखें तो ये सर 2D है, वर्ग भी 2D है, समझ रहे हो ना। अब बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट करो कि कौन वाला होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गोला वाला किस में पढ़ते हैं हम लोग,
गोला वाला यही होता है यार, 3D में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो इसी के साथ आप 50 क्वेश्चन आपका खत्म होता है, 50 क्वेश्चन खत्म होता है। एक क्वेश्चन हम लोग से नहीं हुआ था, देखते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट के साथ। अभी मैथ्स का खत्म हुआ और अगला में हम लोग साइंस का देखेंगे, इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले और जितना भी क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक।